गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडेज टॉपिक उपक्रम के चुनाव में ध्यान देने योग्य बातें। फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड इन सिलेक्शन ऑफ एन इंटरप्राइजेज। एक साहसी को जल्दबाजी में किसी उपक्रम का चुनाव नहीं करना चाहिए, बल्कि निम्न बातों पर अध्ययन करके ही कोई निर्णय लेना चाहिए। पहला है स्थापना में आसानी, इजी फॉर्मेशन। यदि कोई उपक्रम जल्द और आसानी से स्थापित करना हो तो एकाकी व्यापार ठीक रहता है। साझेदारी फर्म स्थापित करने के लिए समान मानसिक विचारधारा वाले अन्य साझेदारों को लेना पड़ता है। सहकारी समिति या संयुक्त पूंजी वाली कंपनी स्थापित करने के लिए अनेक वैधानिक औपचारिकताओं फॉर्मेलिटीज का पालन करते हुए इसका पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अतः साहसी को सोच विचार कर किसी एक का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि सभी स्वरूपों के अपने अपने गुण दोष होते हैं। सेकेंड, व्यावसायिक क्रिया के प्रकार, टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। साहसी को अपनी व्यवसायिक क्रिया के अनुरूप ही उपक्रम का चुनाव करना चाहिए। यदि व्यापार छोटे स्तर का या व्यक्तिगत सेवा जैसे नाई, दर्जी, जौहरी आदि से संबंधित हो तो एकाकी व्यापार का चयन किया जाना चाहिए। यदि व्यापार बड़े पैमाने पर या निर्माण आदि से जुड़े हो तो साझेदारी या कंपनी उपक्रम ठीक रहेगा। तीसरा, प्रत्यक्ष नियंत्रण, डायरेक्ट कंट्रोल। यदि साहसी अपने व्यापार पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखना चाहता है, दूसरे का हस्तक्षेप नहीं पसंद करता है, तो उसे एकाकी व्यापार या निजी कंपनी वाले उपक्रम का चुनाव करना चाहिए। चौथा पॉइंट, परिचालन का क्षेत्र, एरिया ऑफ ऑपरेशन। यदि व्यापार के परिचालन का क्षेत्र छोटा है अर्थात स्थानीय लोकल है तो एकाकी व्यापार का चुनाव उपयुक्त होगा, किंतु परिचालन का क्षेत्र बड़ा अर्थात राष्ट्रीय, नेशनल या अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल स्तर का है तो अपना उपक्रम कंपनी के रूप में रखना चाहिए। पांचवा पॉइंट, पूंजी की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। व्यवसाय के लिए जितनी पूंजी चाहिए उसके लिए साहसी यदि स्वयं सक्षम है तो उसे एकाकी व्यापार का उपक्रम चुनना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो साझेदारी उपयुक्त होगी, किंतु इससे भी अधिक पूंजी की आवश्यकता होने पर कंपनी प्रारूप वाला उपक्रम ठीक रहेगा। छठा, गोपनीयता, सीक्रेसी। कुछ व्यवसायों की प्रकृति ऐसी होती है जहां गोपनीयता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होता है। ऐसी स्थिति में एकाकी प्रारूप सर्वाधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि साझेदारी और कंपनी में यह कतई या नेवर संभव नहीं होता। कोई भी हम व्यवसाय करते हैं तो उसमें गोपनीयता की अहम भूमिका होती है। सातवां पॉइंट, स्थायित्व एवं निरंतरता, स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। एकाकी प्रारूप वाले उपक्रम की जीवन डोर साहसी के स्वयं के जीवन से बंधी होती है। यह तभी
तक चलती है जब तक साहसी जीवित रहेगा या चाहेगा। साझेदारी का जीवन काल भी अस्थिर होता है। यदि व्यवसाय में स्थायित्व लाना है और इसे निरंतर चलाते रहने का उद्देश्य है तो कंपनी प्रारूप का चुनाव होना चाहिए। 8वां पॉइंट, सरकारी नियमन, गवर्नमेंट रेगुलेशंस। प्रायः प्रत्येक उद्योग व्यापार को स्थानीय एवं सरकारी नियमों का पालन करना पड़ता है। सरकारी नियमन कुछ तो व्यवसाय के आकार के अनुसार लागू होते हैं तो कुछ स्वामित्व के आधार पर। उदाहरण के लिए एकाकी व्यापार और साझेदारी चूँकि छोटे आकार वाले उपक्रम के लिए होते हैं, जिसके चलते इन पर सरकारी नियंत्रण की मात्रा कुछ कम होती है, जबकि कंपनी प्रारूप वाले उपक्रम बड़े पैमाने के होने के कारण अत्यधिक कानूनी अड़चनों से बंधे होते हैं। इनका प्रत्येक कार्यकलाप कंपनी अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार चलता है। 9वां पॉइंट, प्रक्रियागत औपचारिकताओं की पूर्ति। कंप्लीशन ऑफ प्रोसीड्यूरल फॉर्मेलिटीज। यद्यपि एकल व्यापार या साझेदारी व्यवसाय में सामान्य औपचारिकताओं को ही पूरा करना होता है, जबकि कंपनी संगठन के अंतर्गत बहुत सी औपचारिकताएं जैसे रजिस्ट्रेशन, व्यवसाय का प्रारंभ, अंशों की सूचीबद्ध लिस्टिंग करना, उत्पादों का रजिस्ट्रेशन इत्यादि के कार्य करने होते हैं। लास्ट 10वां पॉइंट, उपक्रम का आरंभ, लॉन्चिंग द इंटरप्राइजेज। उद्यमी को उपयुक्त वर्णित कार्य करने के उपरांत आवश्यक संसाधनों जैसे श्रम, सामग्री, मशीन, वित्त प्रबंध इत्यादि की व्यवस्था पर उपक्रम का आरंभ करना होता है। इस तरह उपर्युक्त घटकों को ध्यान में रखकर ही साहसी उद्यमी को अपने लिए उपक्रम का चुनाव करना चाहिए। प्रत्येक घटक प्रभाव की तुलना अपनी स्थिति, क्षमता, उत्पादन की प्रकृति, मात्रा, बाजार आदि के आधार पर करते हुए ही किसी ऐसे उपक्रम का चुनाव करना चाहिए जिससे उद्यमी, साहसी के स्वयं का और उपक्रम का भविष्य उज्जवल हो सके। थैंक यू स्टूडेंट।